नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है कि 25 अप्रैल को बुध ग्रह मार्गी हो रहा है। बकरी और मार्गी ग्रह कैसा फल देते हैं, इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। तो 25 अप्रैल को एक तो बुध भाई नीच का है, मीन राशि का नीच का है, और एक ये मार्गी हो रहा है। दूसरी बात ये है कि बुध के साथ मंगल है, सूर्य नहीं है। अगर सूर्य बुध के साथ होता, देखिए बुध क्या है, राजकुमार, सूर्य क्या है, राजा। जब राजा और राजकुमार इकट्ठे होते हैं तो राजकुमार कोई इस तरह की बड़ी शैतानी नहीं करता, कोई गलत हरकत नहीं करता, कोई बड़ी शरारत नहीं करता। लेकिन अब थोड़ा मामला पेचीदा है कि बुध के साथ सेनापति आ गए। बाल ग्रह बुद्धिमान है, जिसके साथ होता है उसकी संगति का असर बहुत जल्दी पड़ता है। तो भाई बुध के साथ मंगल आ गए तो बुध बहुत शरारती हो गया। 25 अप्रैल के बाद हर राशि के लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं घटेंगी कि या तो एकदम मानसिक चिंता में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी, बात छोटी सी होगी लेकिन जातक मन को लगा लेगा, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा मन का कारक है, लेकिन चंद्रमा इतनी चिंता नहीं देता जितनी बुध जातक की बुद्धि पर असर डालकर, बुद्धि को खराब कर या बुद्धि को ठीक कर खुश रखना या चिंता देना, ये बुध का डिपार्टमेंट है। तो भाई बुध 25 अप्रैल को अपनी एक स्पेशल स्थिति में आ रहा है, इसलिए मैं ये आपकी सेवा में वीडियो बना रहा हूं। प्रत्येक राशि के अनुसार चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। देखिए 1 नंबर की राशि है मेष राशि, और लगन वालों पर भी तकरीबन इस तरह का ही फल होगा, मेष राशि हो या मेष लगन हो। तो देखिए इसमें क्या होगा, मीन राशि 12वें भाव में आएगी और जहां बुध विराजमान हो जाएंगे मंगल के साथ। 12वें भाव में आगे, नीच के आगे, तो खर्च में वृद्धि, इस तरह के स्थानों पर खर्च होगा जहां जातक खर्च करना नहीं चाहता। इसके अलावा शैया सुख में कमी, जीवन साथी को एक दूसरे का सुख कम मिलेगा, और जातक को सेक्स के प्रति इतनी इच्छा नहीं रखनी चाहिए जिनकी मेष राशि है। थोड़ा संयम रखें। अचानक यात्रा करनी पड़ेगी, अचानक दौड़ धूप करनी पड़ेगी, मगर पुण्य प्राप्ति के लिए ये समय अच्छा है। इसलिए बीमारों की सेवा कर दें, वृद्धों की सेवा कर दें, और जो मौत के किनारे हो, पशु हो या मनुष्य हो, अगर आप उसको मौत से बचा लेते हो तो भाई इस समय किया गया ये कर्म आपके लिए बहुत शुभ होगा, आपके अच्छे कर्मों में क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा छोटी छोटी बीमारियां अगर आए और उस पर खर्च होता रहे तो ये बहुत उत्तम है, क्योंकि ये आपको बड़ी बीमारी और या बड़ी दुर्घटना से बचाएगी। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे।
आपके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र रचेंगे। आपको लगेगा कि ये मेरा बहुत नुकसान करेगा, चिंता भी रहेगी, लेकिन शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और जो आपसे शत्रुता लेगा वो अपनी ही मुसीबतों में फंस जाएगा। इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो स्त्री पक्ष के लोग हैं उनके साथ संबंध बिगाड़ने नहीं, क्योंकि वो आपको मुसीबतों से बचाने का काम करेंगे। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, स्त्री पक्ष से संबंध बिगाड़ने नहीं, रिश्तेदार में स्त्रियां हैं या आपके परिवार में हैं, वो आपको मुश्किलों से बचाने का कार्य करेंगी। इसके अलावा किस बात की चिंता नहीं करनी, खर्च हो रहा हो तो टेम्परेरी है, फिजूल खर्च भी हो जाए तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी। जितना होगा आने वाले साल 6 महीने में उससे अधिक पूर्ण हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आगे चलते हैं भाई। 2 नंबर की राशि वृषभ राशि। इसमें 11वें भाव में मीन राशि बनेगी, जहां आ जाएंगे बुध और मंगल। तो अचानक लाभ के योग बनेंगे, लेकिन आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कहीं से अचानक लाभ होना हो या कहीं से भी आपको लाभ की उम्मीद हो तो पहले ढोल मत पीटे। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, सौदा हो गया है, जब तक आपके पास पैसे ना आ जाएं तब तक इस बात को सीक्रेट रखें, क्योंकि बुध नीच का है मंगल के साथ। इसके अलावा मित्रों का सर्कल, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा और कुछ मित्र आपकी चिंता का विषय भी बनेंगे। अधिक चिंता नहीं लेनी। लंबे समय से चली आ रही कोई मनोकामना पूर्ण होगी। इसके अलावा जो आपकी आमदनी का क्षेत्र है, खास तौर पर जो बिजनेस करते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले 1 महीने में उत्साह में आकर आमदनी के क्षेत्र में कोई बड़ा फैसला ना लें, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई बल्क इन्वेस्टमेंट ना करें। खास तौर पर किसी के कहने पर, अपने मित्र या भाई के कहने पर तो बिल्कुल ना करें, वरना आपको आगे चलकर भाई नुकसान होगा। इसके अलावा प्रेम संबंधों या जो विपरीत लिंग के लोग हैं उनके प्रति आपके मन में गुस्सा रहेगा। जो उनका रवैया रहेगा ना, वो जैसे बोलते हैं कि 2 मुहा सांप, इस तरह का रवैया रहेगा। आपके मुंह पर तो मीठी मीठी बातें और पीठ के पीछे पूरी बदनामी, पूरी रेपुटेशन आपकी खराब करने की कोशिश। इसके अलावा जो लोग बुजुर्ग हैं, बेटा बेटी की शादी हो चुकी है, अपने दामाद से और अपने पुत्र वधू से फालतू की बात ना करें, नहीं तो इस तरह की बात आपके मुंह से निकल सकती है जिसके कारण आपको पूरी उम्र ये सुनने को पड़ सकता है कि आपने मुझे ये कहा था। तो चुप रहने में ही भलाई है। अगर आपकी बहू कोई गलत काम भी कर दे तो शांत रहें। दामाद आपके साथ थोड़ा गलत व्यवहार कर दे तो शांत रहें। इसके अलावा चिंता किस चीज की नहीं करनी। जो आपका रवैया है उससे आपका कोई मित्र नाराज हो जाए तो चिंता ना करें। ये चिंता ना करें कि अगर ये मेरा मित्र नाराज हो गया तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। कुछ समय के बाद इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी कि वो खुद ही आपके नजदीक आ जाएगा।
एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, आने वाले 1 महीने में अगर आपके कोई लव अफेयर्स हैं, प्रेम संबंध हैं, तो इमोशंस बिल्कुल त्याग दीजिए और एक दूसरे को मिलने की कोशिश कम कीजिए। अगर आपके दिमाग पर प्रेमी या प्रेमिका छा गई तो इसका बुरा प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ेगा और इतनी मानसिक चिंता होगी कि आपको सहारने में भाई प्रॉब्लम हो सकती है। अगली राशि मिथुन राशि, 3 नंबर की राशि, बुध की राशि। मिथुन राशि में 10वें भाव में मीन राशि बनती है, तो जहां भाई बुध और मंगल विराजमान हो रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र, बिजनेस है आपका, जहाँ नौकरी है या राजनीति है, दबदबा बना रहेगा, लेकिन साहस के साथ जो आपके सामने बोलने की हिम्मत करते हैं उनको दबाना पड़ेगा। डर डर कर कार्य करोगे तो फिर कामयाब नहीं होगे। इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आपकी कलम में शक्ति है, किसी अच्छी पोजीशन में हो या किसी इस तरह के व्यक्ति के साथ कार्य कर रहे हो जिसकी कलम में शक्ति है, तो किसी का बुरा ना करें, ना करवाएं, नहीं तो आपको जो बददुआ लगेगी वो बहुत नुकसानदायक रहेगी आपके लिए। कार्य क्षेत्र में होशियारी भी करनी पड़ेगी, चालाकी भी करनी पड़ेगी, छल कपट भी करना पड़ेगा, कम से कम 1 महीने के लिए। और ऊपर से इस तरह से शो करना पड़ेगा कि जितने आप शरीफ हैं, दुनिया में कोई व्यक्ति शरीफ है ही नहीं। यानी आपकी होशियारी आपके मुंह पर नहीं आनी चाहिए। छल कपट करना है तो बुद्धि के साथ कीजिए, तभी आप अपने कार्य क्षेत्र में कामयाब हो सकोगे। इसके अलावा इस समय के दौरान आपके खिलाफ गुप्त शिकायतें हो सकती हैं। पहली बात तो थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन अगर गुप्त शिकायतें होती भी हैं तो आपकी पोजीशन इतनी है, ऊपर आपकी का जो दबदबा है, आपकी जो रेपुटेशन है इतनी अच्छी है कि आपका भाई कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए निश्चिंत रहें, परिवार से सुख मिलता रहेगा और ऑफिस की बातें, काम की बातें, बिजनेस की बातें अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रखें। इनको घर नहीं लेकर जाना, घर नहीं सोचना, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। और 1 महीने के बाद सभी कार्य जो आपको लगता था कि थोड़ी प्रॉब्लम आई है, सभी कार्य अच्छे हो जाएंगे। आगे चलते हैं। कर्क राशि, 4 नंबर की राशि, चंद्रमा की राशि है, और जहां 9वें भाव में भाई मीन राशि बनती है, जहां बुध और मंगल विराजमान हो गए हैं। तो सफलता के लिए मूल मंत्र क्या है? विनम्र रहें। जितनी विनम्रता होगी समाज में यश मान सम्मान बढ़ेगा। आप बहुत मूडी हैं, मूडी नहीं बनना, हमेशा विनम्रता रखनी है। चाहे आपका मित्र है या शत्रु है, उससे जो व्यवहार करना है बहुत अच्छे ढंग से करना है। किसी भी बात को अपने दिल में नहीं रखना, और जो किसी से कहना है बहुत ही विनम्र ढंग से उसे कह दें कि भाई मुझे तेरी ये बात अच्छी नहीं लगी। गुप्त शत्रु जिनकी आपको पहचान नहीं होती वो गुप्त शत्रु होते हैं, यानी जिनको आप मित्र समझते हो। गुप्त शत्रु आपकी समस्याएं बढ़ाने की कोशिश करेंगे, मगर अपने इरादों में कामयाब नहीं होंगे। भाग्य के कारण किसी काम में विघ्न आए, बाधाएं आए,
तो भाई दिल छोटा नहीं करना, एक बार दोबारा पूरे उत्साह के साथ ट्राई करनी है, सफलता पक्का मिलेगी आपको। धार्मिक स्थान पर जाएं और वहां जाकर खुद सेवा करें तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। किस बात की चिंता नहीं करनी, आपके बांधते बांधते कार्य में विघ्न आ जाए तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी, ये आपके अच्छे के लिए ही आया है और जो आपका कार्य होगा बहुत अच्छे ढंग से होगा। आगे चलते हैं। सिंह राशि, 5 नंबर की राशि सिंह राशि। इसका जो चिन्ह है शेर है, शेरों जैसा साहस होता है। अष्टम भाव में मीन राशि, बुध और मंगल। तो भाई चाहे नीच का ही है बुध अष्टम भाव में, लेकिन आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि करेगा। रिश्तेदारों में, समाज में, मित्रों में आप चाहे अच्छा कार्य करें चाहे बुरा कार्य करें, अगर बुरा कार्य भी हो जाए वो भी आपकी प्रसिद्धि का कारण बनेगा। इसके अलावा संचित धन है जो आपका, सोना चांदी है जो, उसके में वृद्धि होगी, वैल्यू में वृद्धि होगी, वाणी में मिठास आएगी, अहंकार में कमी आएगी और आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, यानी हर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेंगे। इस समय के दौरान आप अच्छी फूड इंजॉय करेंगे, अच्छा खाना इंजॉय करेंगे और जो फूड के क्षेत्र में, खाने पीने के क्षेत्र में बिजनेस करते हैं वो अगर बढ़ाना चाहें तो ये समय बहुत अनुकूल है। इसके अलावा हर क्षेत्र में प्रसिद्धि मिलेगी, मगर एक बार घटना घटेगी कि आपने कोई कसूर नहीं किया लेकिन आपको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, मगर जो कोशिश करेगा उसको कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए बिल्कुल नहीं सोचना कि इसने मेरा ये कर दिया वो कर दिया, समय का चक्कर है, एक बार तो भाई ये होगा ही। खानदान कुटुंब में इज्जत मान बढ़ेगा और जितनी शक्तियां आपके पास है आपके खानदान के लोग समझेंगे कि आपके पास उससे कहीं अधिक शक्तियां हैं, कहीं अधिक धन है। अपनी राज की बातें दूसरों को आप बता देंगे, कितनी भी कोशिश कर ले इस समय के दौरान अपनी राज की बात आप दूसरों को बता देंगे, जिसके कारण आने वाले समय में आपको नुकसान होगा। तो किस बात की चिंता नहीं करनी, जिनके साथ आपके गुप्त संबंध है अगर उनसे कोई अनबन हो जाए तो ये टेम्परेरी होगी, कुछ समय के बाद सही हो जाएगी। एक बार तो आप बहुत निराश हो जाओगे, मगर बिल्कुल चिंता नहीं करनी क्योंकि ये सब टेम्परेरी है। अगली राशि पर चलते हैं। कन्या राशि, 6 नंबर की राशि भाई कन्या राशि। तो सप्तम भाव में मीन राशि बनती है, नीच के बुध और मंगल आगे जाता। तो भाई बुद्धि से कार्य करें, भावनाओं से नहीं। आपकी जो सफलता का मंत्र है कि दिमाग का प्रयोग करना है कार्य करने में, दिल का नहीं करना, तो सफलता मिलेगी। जीवन साथी के साथ एडजस्टमेंट करें, थोड़ा झुकना पड़े तो झुक जाएं, अहंकार ना करें, चाहे आप पुरुष हैं या शत्रु हैं। इस समय के दौरान छोटी सी की गई गलती बहुत बड़ी मानसिक चिंता का कारण बन सकती है आपके गृहस्थ जीवन में। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, पर स्त्री और पर पुरुष से कम 1 महीना दूरी बनाकर रखें, चाहे कितना भी मुश्किल महसूस हो, चाहे रात को नींद ना आए, लेकिन आपको दूरी बनाकर
रखनी होगी। अगर दूरी बनाकर ना रखी तो बदनामी होने का बहुत खतरा है। अगर दशांतर दशा भी थोड़ी खराब होगी आपकी तो इतनी बदनामी हो सकती है कि आपको सहने में भाई थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य में कुल मिलाकर सुधार होगा, मगर पेशाब के रोग और सेक्स संबंधी रोग इनका आप ध्यान रखें। समाज में परोपकार करते जाएं, जिसका भला होता है करते जाएं, इससे आपकी इज्जत बहुत बढ़ेगी। खासतौर पर जो लोग बिजनेस में हैं या राजनीति में हैं, दूसरे लोगों को खींचने का ये बहुत अच्छे समय है जिनकी कन्या राशि है। वैसे भी भाई इलेक्शन टाइम चल रहा है, जो राजनीति में है आप जितनी कोशिश करेंगे लोगों को अपनी ओर खींचने की, जितनी मेहनत करोगे उससे दुगना आपको लाभ होगा। तो कोर्ट केस या किसी से झगड़ा, तर्क वितर्क 1 महीने के लिए तो भूल कर नहीं करना। कोई झगड़ा करने पर उतारू हो जाए तो हाथ जोड़ दो कि भाई तू तो बड़ी हस्ती है, मैं तो छोटा सा बंदा हूं, और अपने काम पर लग जाइए। इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है। ये सोचिए कि 1 महीने के बाद इसको देखेंगे। इसके अलावा किस बात की चिंता नहीं करनी। अगर साझेदारी में कोई कार्य है आपका, कोई उसमें अनबन हो जाए तो टेम्परेरी होगी, चिंता नहीं करनी। वैसे एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में कूटनीति से कार्य लें, और बड़ी से बड़ी कोई इस तरह की खबर मिल जाए जो आपको अच्छी ना लगे, उसकी टेंशन भी 0 लें। क्यों? क्योंकि जो आकर बहुत जल्दी जा रहा है उसकी टेंशन भाई किस बात की लेनी है। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर खुलकर अपनी जिंदगी जिए। आगे चलते हैं। बहुत ही प्यारी राशि तुला राशि। तो भाई 7 नंबर की राशि, छठे भाव में मीन राशि बनती है। बुध और मंगल जहां विराजमान हो गए तो तुला राशि वाले तो भावुक होते हैं, हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत बार जीवन में लोग इनको जूझ करते हैं, इनको पता होता है कि मैं जूझ हो रहा हूं, फिर भी दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी खुशी दांव पर लगा देते हैं। ऐसा देखा गया कि बहुत सैक्रिफाइस करते हैं लाइफ में, बहुत कुर्बानी देते हैं अपने सुख की, अपनी इच्छाओं की, दूसरों की खुशी के लिए। तब भी समाज में लोकप्रिय तो बहुत होते हैं, लेकिन जितना मान सम्मान के जो हकदार होते हैं उससे इनको थोड़ा कम ही मिलता है। तब भी कोई गिला नहीं होता, इनको सेटिस्फाई रहते हैं। भावुकता बहुत होती है तो भाई तुला राशि वाले भावुकता पर थोड़ा काबू रखें, थोड़ा प्रैक्टिकल रहे, हर किसी पर विश्वास मत किया करें। खासतौर पर अब शत्रु भाव में बुध नीच का आ गया तो सभी को शक की नजर से देखना है आने वाले 1 महीने के लिए। वैसे जो लंबे समय से समस्याएं चलती आ रही हैं उनमें काफी हद तक कमी आएगी। यात्राएं आपकी सुखद रहेंगी। जो विदेश जाना चाहते हैं, बच्चे विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, या जो वैसे ही विदेश किसी कार्य के लिए जाना चाहते हैं, तो उनकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। शुभ समय है। विपरीत लिंग के कारण आपके कार्य क्षेत्र और गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन मैंने कहा शुभ समय है पहले जगह।
तो प्रॉब्लम आएंगी और चली जाएंगी। जब किसी विपरीत लिंग के कारण आपके कार्य क्षेत्र या गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम आए तो मेरी बात भाई याद कर लेना कि सर ने बोला था कि आएंगी और साथ ही साथ चली जाएंगी। टेंशन नहीं लेनी, एकदम टेंशन ले ली, शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ जाएगा तो स्वास्थ्य को हानि होगी। तो बिल्कुल केयर फ्री हो जाए। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आए जीवन में, धैर्य रखे। आसपास के लोगों में आपके प्रति बहुत जलन होगी, जिनका आपने बहुत किया। इस समय के दौरान आपके सामने उनकी असलियत आ जाएगी कि वो आपसे कितना जलते हैं, आपकी रेपुटेशन खराब करने की कितनी कोशिश करते हैं। तो भाई जो जलता है तो जलने दीजिए, उनको अपना स्वास्थ्य खराब करने दीजिए, मगर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। 1 महीने के लिए कोई ऋण नहीं लेना, कोई लोन नहीं लेना, और 1 महीना पूरे आत्मविश्वास के साथ काटना है। कभी दिल छोटा नहीं करना, दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी। हाँ, कोई बीमार है, बुजुर्ग है, किसी के घर में मृत्यु हो गई तो वहां जाइए और उनकी हेल्प कीजिए अपनी क्षमता के अनुसार। और जिसकी भी आप हेल्प करेंगे उसको बिल्कुल सीक्रेट रखिए। आप भी जिसकी हेल्प की है, मदद की है, करे और कर साथ ही साथ भूल जाए। किस बात की चिंता नहीं लेनी। छोटी मोटी बदनामी हो जाए तो कोई चिंता नहीं लेनी। ये सोचिए कि ये जो दुनिया है, इनको किसी की हाय हाय करने में और किसी की वाह वाह करने में अधिक समय नहीं लगता। आज जिसकी वाह वाह कर रहे हैं, 2 घंटे बाद उसकी ही हाय हाय करना शुरू कर देते हैं। तो छोटी मोटी बदनामी की बिल्कुल परवाह नहीं करनी। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास भाई 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि। बिच्छू है इसका निशान। पंचम भाव में मीन राशि आ जाएगी और बुध और मंगल जहां भाई विराजमान हो जाएंगे तो आमदनी में वृद्धि होगी। मित्रों का आपको संयोग मिलता रहेगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस समय के दौरान किसी कार्य की प्लानिंग ना करें। जिसकी प्लानिंग करोगे आपकी प्लानिंग से उल्टा ही काम होगा, आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। ये बात नोट कर लें, किसी से वाद विवाद बहसबाजी बिल्कुल नहीं करनी। ड्राइविंग करते समय खास ख्याल रखना है। कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है सड़क पर, बिल्कुल कुछ नहीं बोलना। अपनी सेफ्टी खुद करें। संतान की बातों को समझें, उनसे अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करें। और अगर थोड़ी बहुत नुक्ताचीनी हो जाती है तो बुरा मत माने संतान की बातों का। एक बात और, पंचम भाव प्रेम संबंधों का भाव होता है। प्रेम संबंधों के कारण इस तरह की स्थिति बन सकती है कि आपके दिमाग पर बहुत वजन आएगा। या जिस व्यक्ति के साथ आपका बहुत प्रेम है उसकी हरकतें देखकर आपको बहुत टेंशन होगी कि भाई ये भी ऐसा कर सकता था, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। ये स्थिति बनेगी। लेकिन समय है, दुनिया है, एक अच्छे से बुरा बन गया, दूसरा बुरे से अच्छा भी बनेगा। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी, दिमाग पर वजन नहीं रखना। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए, थोड़ी मेहनत अधिक करें भाई, सफलता पक्का मिलेगी। रिस्क इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी। वृश्चिक राशि वालों ने शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी वगैरह में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी इस समय के दौरान। किस बात का टेंशन नहीं लेना।
छोटी सी बात आपको बहुत बड़ी लगेगी। आने वाले 1 महीने में छोटी सी बात बहुत बड़ी लगेगी। क्यों? क्योंकि इस समय आपका दिल आपके दिमाग पर हावी रहेगा, तो इमोशंस बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए टेंशन बिल्कुल ना ले। आगे चलते हैं। बृहस्पति की राशि धनु राशि, 9 नंबर की राशि धनु राशि, चौथे भाव में भाई मीन राशि आ गई। बुध महाराज और मंगल जहां विराजमान हो गए, तो कार्य क्षेत्र में मान इज्जत बढ़ेगा, प्रमोशंस के योग बनेंगे, बॉस के ऊपर दबदबा बना रहेगा। और अगर आप 2 दिन ऑफिस ना जाएं तो आपके कारण कई काम रुक जाएंगे। जो आपसे दूर है आपके नजदीक आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब उनको आपके साथ काम पड़ गया है। ऐसे कोई किसी के नजदीक नहीं आता भाई। भाई बहनों से अधिक सलाह ना लें। जो कार्य करना है अपनी बुद्धि के अनुसार करें। परिवार का कोई सदस्य बिना कारण आपसे नाराज होता है तो बिल्कुल परवाह ना करें, मस्त रहें। जो होता है हो जाने दीजिए। घर पर परिवार के सदस्यों के कहने पर कि जी नया सोफा लेना है, घर की डेकोरेशन करनी है, तो इन सभी कामों को कम से कम 1 महीने के लिए टाल दें। जमीन जायदाद और वाहन खरीदना हो अगर, वैसे तो 1-1.5 महीना ना खरीदे तो अच्छा है, कम से कम 1 महीना। अगर बहुत जरूरी हो तो सोच समझ कर खरीदे, तो किस बात की टेंशन नहीं लेनी। जीवन में सुख अगर कम मिल रहा हो, आराम कम मिल रहा हो, दौड़ धूप थोड़ी बढ़ गई हो, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ये सोचकर चलना है कि अगर और काम आ जाए मेरे जीवन में मैं वो भी करूंगा, इतना कॉन्फिडेंस रखना है। और हमेशा एक्शन मोड में रहना है, जैसे आर्मी वाले रहते हैं, हमेशा तैयार। तो आप अपने जीवन को बहुत खुलकर इसका आनंद ले सकोगे। आगे चलते हैं। मकर राशि 10 नंबर की राशि मकर राशि, तो भाई 12वें भाव में मीन राशि बनती है। बुध आगे और मंगल विराजमान हो गए। भाग्य साथ देगा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो कामयाबी मिलेगी। शर्त यह है कि सभी कार्य सीक्रेट रूप से करने हैं, गुप्त रूप से करने हैं, नहीं तो आपके आसपास के लोग इतना बिगड़ बाधाएं डालेंगे कि एक बार आप मानसिक तौर पर टूट जाओगे। इसलिए कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, कोई भी कार्य करना हो, बिल्कुल सीक्रेट रहे, मेहनत करते रहे, चाहे फल मिले या ना मिले। जो मेहनत आप इस पीरियड में करेंगे, देर सवेर उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। भाई बहनों से कोई उम्मीद नहीं रखनी। भाई बहन आपकी समाज में इज्जत खराब करने की कोशिश करें, समाज में आपके खिलाफ बातें करें, तो टेंशन फ्री रहें। लोगों को पता है कौन कैसा है। जहां तक हो सके यात्राएं अवॉइड करें, ना जाएं। अगर जरूरी यात्रा करनी पड़े तो दवा और पानी अपने साथ रखें। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है या कोई फिट्स वगैरह, दौरे वगैरह पड़ते हैं, मकर राशि है, हमेशा दवाई अपने साथ रखें, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। गुप्त शत्रु की पहचान करने में आप असफल रहेंगे इस समय के दौरान, आने वाले 1 महीने में, जिसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत देर बाद आपको मालूम होगा कि ये मित्र के रूप में मेरा शत्रु था। इसके अलावा कोई दिखावा, कोई अहंकार ना करें।
तो किस बात की टेंशन नहीं लेनी। किसी कारण समाज में रेपुटेशन कम हो जाए तो भाई बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। 1-1.25 महीने बाद देखिएगा जितनी रेपुटेशन खराब हुई थी उससे डबल अच्छी हो जाएगी। अगली राशि पर चलते हैं। कुंभ राशि, 11 नंबर की राशि कुंभ राशि। तो भाई दूसरे भाव में मीन राशि बनेगी। तो जहां बुध और मंगल विराजमान हो गए, काफी समय से रुके हुए कार्य अचानक बनेंगे। वाणी मधुर रखें, किसी को दोष नहीं दिखानी कि मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा। किसी की चुगली नहीं करनी, आपको बहुत महंगा पड़ सकता है ये काम। अचानक लाभ होंगे और जो लाभ होंगे उनको सीक्रेट रखिएगा और जल्दी से जल्दी अगर पैसों का लाभ हो उसे इन्वेस्ट कर देना। आपकी नजर जासूसों की तरह हर तरफ रहेगी जिसके कारण नुकसान से बचेंगे। इसके अलावा बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, फूड पॉइजनिंग होने का भाई खतरा बना रहेगा। मानसिक चिंता का असर सीधा आपकी सेहत पर पड़ेगा। हाथ पैर सुन्न होने, दिमाग का सुन्न होना, दिमाग का भारी होना, आंखों का भारी होना। तो जहां तक हो सके ध्यान करें, प्राणायाम करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो किस बात की चिंता नहीं करनी। अगर आपका संचित धन में कमी आ जाए तो कोई चिंता नहीं। अगर धन का खर्च अधिक हो जाए कोई चिंता नहीं, कुछ समय के बाद वापिस अच्छा धन आ जाएगा आपके पास। तो भाई आखिरी राशि रह गई, उस पर भी जल्दी से चर्चा। मीन राशि यानी 12 नंबर की राशि। तो राशि में ही बुध और मंगल विराजमान हो गए। तो बाल ग्रह बुध सेनापति के साथ लगन में ही विराजमान हो गया। तो जितनी आप में शक्ति है, जितना आप में समर्थ है, उसके अनुसार ही उत्साह में जाइए। उससे अधिक दिलेरी ना दिखाइए लोगों को। किसी बड़े बंदे से पंगा नहीं लेना। उत्साह में आकर उत्तेजित होकर नशे में शक्तिशाली बंदे से लिया गया पंगा आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। गुस्से पर काबू रखें, चिड़चिड़ेपन पर काबू रखें। कोई आपके अनुसार नहीं चल रहा, मत चलने दीजिए, उसकी मर्जी। बड़े डिसीजन बिल्कुल ना लें। फायदा कहां से होगा? जीवन साथी से। आपके कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े होगा। छोटे डिसीजन लेने हैं, छोटे डिसीजन तो भाई लेने पड़ते ही हैं जीवन में। चुप ले, अधिक नहीं सोचना, कहीं फायदा ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। जो होगा देखा जाएगा। जो डिसीजन ले लिया सो ले लिया। अप्रिय घटनाएं थोड़ी घट सकती हैं, इसलिए ढीठ पुना लाए अपने में। किसी ने नमस्ते नहीं की, किसी ने गुड मॉर्निंग नहीं की, अपने मन पर नहीं लगाना। 1 महीने के बाद वही आपके पैर छुएगा। अपना का जो जीवन साथी है, जहाँ आसपास के ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं, वो आपकी दिल से मदद करेंगे। अगर कुछ नहीं कर सकते तो दुआएं करेंगे और वो दुआएं आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा लेंगी। अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में ना दें कि किसी ने बटन दबाया आप दुखी हो गए, किसी ने बटन दबाया आप सुखी हो गए। यानी दूसरों की बातों का असर अपने मन पर ना लें।
1 महीने कम से कम कोर्ट केस से बचे। अगर बहुत जरूरी हो तो धीरे धीरे कर 1 महीना टपा दे, उसके बाद देखना। तो किस बात की चिंता नहीं लेनी, आसपास के लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, इस बात की भाई बिल्कुल चिंता नहीं करनी। जो करते हैं करने दीजिए, हाथी की मस्त चाल चले और जीवन का आनंद लेने की कोशिश करें। मूड को अच्छा रखें, अच्छा संगीत सुने, अंधेरे कमरे में बिल्कुल ना बैठे। तो ये तो मेरा वीडियो था। बुध मार्गी प्रत्येक राशि पर अपना क्या चमत्कार दिखाएंगे और आपको जीवन में कामयाब होने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।